एक गांव में सोहन नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दूसरों की मजदूरी करके अपना पेट चलाता था। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी उन दोनों को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। जी आप आज काम करने नहीं जाएंगे क्या? घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। आप आज काम करने नहीं जाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? क्या करूं राधा, आज कोई काम करने के लिए बोला ही नहीं है तो कहाँ जाऊं? फिर भी तुम कहती हो तो पास के गांव में जाकर देखता हूँ, कोई काम मिल जाए। फिर सोहन चला जाता है पास के गांव में। सोहन कई गांव में जाता है लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता है। फिर शाम हो जाता है और सोहन थक कर घर आ जाता है। क्या जी आज आपको कहीं काम मिला? नहीं राधा, कहीं काम नहीं मिला। मैं कई गांव में गया लेकिन किसी ने भी काम के लिए नहीं पूछा। हे भगवान, आखिर कब तक खाली पेट सोने पड़ेगा? घर में थोड़ी भी अनाज नहीं है जो कुछ खाना बनाकर खाऊं। फिर सोहन को दूसरे दिन काम करने के लिए एक सेठ ने बुलाया। सोहन, तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम करोगे? हाँ सेठ जी, क्या काम है? सोहन, मेरे बगीचे में 2 पेड़ है, उसे काटना है, क्या तुम काट पाओगे? हाँ सेठ जी, पर पेड़ काटने के बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें पेड़ काटने के बदले में 100 रुपए पैसे नकद और 1 टाइम का भोजन मिलेगा। सेठ का बात सुनकर सोहन मन में सोचने लगता है, क्या भला 100 रुपए में 2 पेड़ काटा जाता है? पर मैं करूँ तो क्या करूँ? इसके अलावा मेरे पास तो और कुछ काम भी नहीं है। फिर सोहन हाथ में टांगी लेकर चला जाता है सेठ के बगीचे में पेड़ काटने के लिए। फिर सोहन बगीचे में जाकर पेड़ काटने लगता है। एक पेड़ काटने के बाद सोहन दूसरे पेड़ के पास जाता है और दूसरे पेड़ को भी काटने लगता है। दोनों पेड़ कट जाने के बाद सोहन को भूख लग जाता है और इधर उधर देखता है। तभी सोहन का नजर एक मटके पर पड़ता है और सोहन उस मटके के पास जाता है। जाकर मटके में देखता है। इस मटके में तो कुछ भी नहीं है, मैं खाली मटके घर ले जाकर क्या करूँगा? तभी मटके में से आवाज आता है, ओ मजदूर, मैं ऐसा वैसा मटका नहीं हूँ। इतना सुन मजदूर चौंक जाता है और इधर उधर देखता है। अरे इस बगीचे में तो कोई और है नहीं, तो ये बोल कौन रहा है? तभी मटके में से आवाज आता है, अरे ओ मजदूर, मैं मटके में से बोल रहा हूँ और मैं जादुई मटका हूँ। तो तुम मटके में से बोल रही हो? हाँ, तो तुम इस गरीब मजदूर को क्या दे सकती हो? तुम जो भी सामान इस मटके में रखोगे, मैं 1 का 100 बना दूंगा। फिर मजदूर के पास एक टांगी था, उसी को मटके में डाल देता है। टांगे को मटके में डालते ही जादुई मटके में 100 टांगी बन जाता है। मजदूर झट से जादुई मटके को उठा लेता है और अपने घर लेकर चला जाता है। घर जाते ही अपनी पत्नी से बोला, सोहन राधा, ये देखो, यह एक जादुई मटका है। क्या ये एक जादुई मटका है? हाँ, इसमें जो भी एक सामान डालोगी, यह मटका उस सामान को 100 बना देगा। ये तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा है जी। आओ हम तुम्हें बनाकर दिखाते हैं। फिर सोहन एक टेबल पर मटका को रखकर उसमें एक कपड़ा का टुकड़ा डालता है। कपड़ा डालते हैं, जादुई मटका में बहुत सारा कपड़ा बन जाता है। ये सब देख राधा अपने पति से बोलती है, ये तो सच में जादुई मटका है जी। हाँ चलो, अब ये सब कपड़ा को बाजार में बेचते हैं। कपड़ा बेचकर हम अपनी जरूरत सामान को खरीद लेंगे। फिर सोहन बाजार जाता है और कपड़ा बेचकर अपना जरूरत सामान को खरीद लेता है और घर आ जाता है। सोहन रोज रोज बाजार जाता और कपड़ा बेचकर घर आ जाता। सोहन रोज रोज कपड़ा बेचकर अमीर आदमी बन जाता है और एक अच्छी जिंदगी जीने लगता है।